Hello friends, how are you? Fine? Okay. Today we are going to start chapter number 10. Halo alkanes and halo arenes. देखो हेलो अल्केन्स नाम से कुछ मतलब आइडिया तो मिल ही रहा है। हेलो मतलब ये हेलोजन के साथ रिलेटेड होगा। अल्केन्स तो पता ही है आपको, 11th में पढ़ चुके हो। देखो यहां पे मैंने सबसे पहले हेलो अल्केन्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हो बोर्ड पे ये क्या है, CH4, इसे कहा जाता है मीथेन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से अगर मैं ये एक H निकाल दूं, यहां से ये H को निकाल दूं और उसके बदले में X रख दूं, हेलोजन का X, तो देखो क्या होगा, CH3 और यहां पे H की जगह पे आ जाएगा X। X मतलब हेलोजन। तो ये हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हुआ, इसे कहा जाता है हेलो मीथेन। मतलब समझो कि ये आपका क्या हुआ, अल्केन, और ये इसको कहा जाएगा हेलो अल्केन। समझ में आ गया बेटा? अब देखो हेलो एरिन्स कैसे होता है। तो देखो ये सबको पता होगा कि इसको बेंजीन कहा जाता है। दिस इज बेंजीन। देखो ये वाला C पे क्या होगा, H। अब यहां भी क्या करेंगे, ये जो H है उसको निकाल के X रख देंगे। H को निकाल के X रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे आ जाएगा X, मतलब ये हो गया हेलो बेंजीन। और आप जानते हो कि बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का शॉर्ट होता है एरिन, और उस पे लगा है X, मतलब ये हेलो एरिन हुआ। समझ में आ गया बेटा? तो बेंजीन और उससे बन गया हेलो बेंजीन, या आप उसे बोल सकते हो हेलो एरिन। जस्ट फॉर योर नॉलेज, यहां पे देखो हेलोजन एलिफेटिक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हेलो अल्केन कहा गया। यहां पे हेलोजन एरोमेटिक रिंग के कार्बन से अटैच है। पता है ना, बेंजीन को एरोमेटिक रिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हेलोजन एरोमेटिक कार्बन से अटैच है, इसलिए उसको हेलो अरिन्स कहा जाता है। ओके बेटा, समझ में आ गया? चलो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। राइट, नया चैप्टर है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये जो आप कंपाउंड देख रहे हो हेलो अल्केन्स और हेलो अरिन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उसमें आएगा फर्स्ट जो हम करेंगे वो किस पर बेसिस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। अब देखो यहां पे मैं CH3 और मैंने यहां पे लिख दिया Cl। आप जानते हो Cl को हेलोजन कहा जाता है, क्लोरीन कहा जाता है, वो एक हेलोजन है। अब जो कंपाउंड आपको दिख रहा है उसमें Cl कितने हैं, एक है ना, इसलिए इसको कहा जाएगा मोनो हेलो अल्केन। राइट, अब देखो यहां पे कितने Cl दिख रहे हैं बेटा, 2, तो ये हो गया डाई हेलो अल्केन। चलो अब बोलो इसमें कितने आपको Cl दिख रहे हैं, 3, तो ये हो गया ट्राई हेलो अल्केन। अगर हेलोजन मोर देन 3 होगा, अगर हेलोजन की संख्या मोर देन 3 है ना बेटा, तो तब हमें बोलना है इसे पॉली हेलो अल्केन। ओके, तो यहां पे एक क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हुआ नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे। अगर कंपाउंड में एक हेलोजन होगा, इफ कंपाउंड कंटेन्स 1 हेलोजन देन इट इज मोनो हेलो। मोनो का मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन। इसमें हेलोजन की संख्या 1 दिख रही है, इसलिए इसको मोनो हेलो बोला। इसमें 2 है, डाई हेलो बोला। 3 हेलोजन तो ट्राई, 3 से ज्यादा तो उसे कहा जाएगा पॉली हेलो अल्केन्स। ओके बेटा, अब देखो और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, पर ये एग्जांपल थोड़े अलग है।
देखो यहाँ पे हेलोजन बेंजीन रिंग से अटैच है, तो इसे कहा जाएगा हेलो अरिन्स। ये ध्यान रखना बेटा, इसे कहा जाएगा, देखो इसमें पूरे रिंग पे एक ही हेलोजन है, इसलिए इसको कहा गया मोनो हेलो एरिन। देखो रिंग पे दो हेलोजन है, तो इसको कहा जाएगा डाई हेलो एरिन। यहाँ पे तीन हेलोजन है, तो इसको कहा जाएगा ट्राई हेलो अरिन। अगर मान के चलो कि इसमें 1 2 3 और 4 हेलोजन है, तो इसको क्या कहा जाएगा, पॉली हेलो अरिन। तो इन शॉर्ट 3 से ज्यादा हेलोजन आएगा तो आपको पॉली हेलो एरिन बोलना है, राइट? ओके। देखो 11 साइंस में हम एक चीज ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि जब भी सीसी सिंगल बॉन्ड होगा तब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, डबल बॉन्ड में sp2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएगा sp। ये आप याद रखना, ओके। अब जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सपोज हेलोजन अटैच कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो उसके 3 अलग अलग टाइप्स है। ऐसे हेलोजन कंपाउंड्स 3 टाइप्स के होते। फर्स्ट इज अल्काइल हैलाइड, सेकंड अलाइलिक, देखो ध्यान से अलाइलिक हैलाइड, और थर्ड आएगा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है बेटा। अल्काइल हैलाइड की बात करें तो देखो यहां पे एक सिंपल हेलो अल्केन्स होता है। यहां पे मैंने लिख दिया X, X माने हेलोजन, यहां पे आएगा H H H H H H और H। अब देखो ध्यान से यहाँ पे हेलोजन अटैच कार्बन, जो कार्बन पे हेलोजन है ना बेटा वो sp3 है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, राइट? हेलोजन अटैच कार्बन जो है उसके बाजू वाला जो कार्बन होगा, ध्यान से देखना बेटा, जो कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा, उसके बाजू में जो है वो बीटा, उसके बाजू में है वो गामा, और उसके बाजू में सपोज अगर एक और कार्बन होता तो उसको डेल्टा कहा जाता है। तो देखो ये आप जो देख रहे हो ना, इसमें हेलोजन अटैच कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, उसके बाद वाला जो कार्बन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि उसमें भी सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे हैलाइड को कहा जाता है अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड हुआ, राइट? अब जरा यहां पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, जो कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, उसके बाजू वाला गामा। अब देखो जो कार्बन पे हेलोजन है वो कार्बन तो सिंगल बॉन्डेड है, मतलब ये sp3 हुआ, पर उसके बाद वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो sp2 हुआ। तो बेटा देखो आपको क्या देखना है यहाँ पे, अगर डबल बॉन्ड देखो ध्यान से देखो, हेलोजन से जो कार्बन अटैच है वो sp3, उसके बाद वाला जो कार्बन है वो sp2 है। अगर डबल बॉन्ड बीटा और गामा के बीच में दिख रहा है तो उसे एलाइलिक हैलाइड बोलना है। फिर से देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहां पे दिख रहा है, बीटा और गामा के बीच में, ऐसे हैलाइड को कहा जाएगा एलाइलिक हैलाइड। ओके, समझ में आ गया बेटा? यहां पे देखो बीटा और गामा के बीच में सिंगल बॉन्ड था इसलिए इसको अल्काइल हैलाइड कहा, पर यहां पे देखो बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसे अलाइलिक हैलाइड कहा जाएगा। ओके, उसके बाद देखो बेंजाइलिक हैलाइड, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बेंजीन तो होगा ही। तो देखो यहां पे जो कार्बन पे, देखो इसको मैं ये ऐसे लिखते हैं, जो कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा हो जाएगा, उसके बाद वाला कार्बन क्या हो जाएगा बेटा, बीटा, उसके बाद वाला कार्बन हो जाएगा गामा, राइट? तो देखो यहाँ पे बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, पर ये डबल बॉन्ड बेंजीन का है इसलिए इसको कहा जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। फिर से अगर डबल बॉन्ड बीटा और गामा के बीच में है तो एलाइलिक हैलाइड। देखो यहां भी बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है, पर वो डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग में आ रहा है इसलिए इसको नाम दिया बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, चलो आगे बढ़ो। फिर से बेटा चलो,
अगर बीटा और गामा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या बोलना है, अल्काइल हैलाइड। बीटा और गामा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो अलाइलिक हैलाइड। बीटा और गामा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, पर अगर वो डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग का होगा तो उसे बोला जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो बेटा, अगर हैलोजन अटैच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो उसके भी दो टाइप्स है। फर्स्ट है विनाइलिक हैलाइड, सेकंड इज अराइल हैलाइड। क्या होता है विनाइलिक हैलाइड? देखो यहां पे बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा है, हेलोजन के, हाँ, जो कार्बन पे हेलोजन वो अल्फा और उसके बाजू वाला बीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में होगा तो विनाइलिक। समझ में आ रहा है बेटा? चलो और एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो बेटा यहां से देखना, जो कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, उसके बाजू वाला गैमा। बताओ बेटा, यहां पे डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, बीटा और गामा के बीच में आ रहा है। मैंने आगे बढ़ाया था ना, जब भी डबल बॉन्ड बीटा और गामा के बीच में होगा तो उसे क्या कहा जाता है, एलाइलिक। एलाइलिक कहा जाता है इसको, है ना बेटा? यहां पे डबल बॉन्ड देखो अल्फा और बीटा के बीच में है। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CH2 और यहां पे आ जाएगा X। 1 2 3 4, ओके, वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब देखो कि जो कार्बन पे हेलोजन वो अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में, सर ने क्या बोला, जब भी डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में होगा तो उसे विनाइलिक हैलाइड बोलना है। समझ में आ गया? चलो अभी बात करेंगे अराइल हैलाइड का। तो अराइल हैलाइड में क्या होता है बेटा, देखो ये है हेलोजन। हेलोजन यहाँ पे बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच है, राइट? तो जो कार्बन पे हेलोजन वो हमारा अल्फा, वो अल्फा होगा और इसके बाद वाला बीटा। अब बच्चे सोच रहे कि सर यहाँ पे ये अल्फा तो ये बीटा हो सकता है। नहीं बेटा, हमें ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देना। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो सर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो जो कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा, उसके बाद वाला बीटा। वैसे तो ये भी बीटा हुआ, पर हमें प्रेफरेंस ये वाले कार्बन को देना है। तो यहां भी देखो डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में है, पर ये बेंजीन का डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको अराइल हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, अराइल हैलाइड। तो अगर डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में तो विनाइलिक हैलाइड। यहां भी अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, पर वो डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग का है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, एराइल हैलाइड। समझ गए बेटा? ओके, चलो और कुछ एग्जांपल्स है जिससे क्या होगा, हमने जो पढ़ा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इसमें अलाइलिक कौन होगा, बेंजाइलिक कौन होगा, अल्काइल कौन होगा, है ना? आपको दिखाना है। तो फर्स्ट जो है, ध्यान से करो। तो अपने को पहले क्या करना है कि पहले देखना है हेलोजन कहां पे। देखो ये रहा हेलोजन, उसके जो कार्बन पे हेलोजन वो अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, उसके बाजू वाला। तो देखो सर ने क्या सिखाया था, बीटा और गामा के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलना है अल्काइल। अल्काइल हैलाइड। समझ में आ गया? अच्छा, यहां पे देखो जो कार्बन पे हेलोजन है वो हमारा अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, उसके बाजू वाला गैमा। तो यहां पे डबल बॉन्ड बीटा और गैमा के बीच में आ रहा है ना? तो उसे कहा जाएगा अलाइलिक। देखो ये अल्फा, उसके बाजू वाला, देखो ये अल्फा, फिर ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा गैमा। यहां भी डबल बॉन्ड बीटा और गैमा के बीच में है, पर ये डबल बॉन्ड बेंजीन का है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। अब यहां पे तो क्या होगा कि जो हेलोजन है ना वो डायरेक्टली sp2 कार्बन से अटैच है, मतलब ये अल्फा और ये क्या हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में है तो इसको बोला जाएगा विनाइलिक। अब यहां पे देखो कि ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। यहां भी डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में है तो ये हो जाएगा एराइलिक।
हैलाइड। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, देखो कि हैलोजन अटैच कार्बन sp3 होगा, राइट। बाद में आपको क्या देखना है, बहुत सिंपल है। देखो अगर बीटा और गामा के, देखो आपको बीटा और गामा कार्बन देखना है। अल्फा जो हैलोजन, जो कार्बन पे हैलोजन होगा वो अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद वाला गैमा। इफ देखो यहां पे अगर बीटा और गामा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अल्काइल, डबल बॉन्ड है तो अलाइलिक। यहां भी बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है, पर वो डबल बॉन्ड बेंजीन का, इसलिए उसको बेंजाइलिक बोला। अगर डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में होगा तो विनाइलिक। अगर डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में, पर अगर वो बेंजीन का होगा डबल बॉन्ड तो वो अराइलिक हैलाइड। समझ में आ गया बेटा? ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे दो हैलोजन एक ही कार्बन पे लाई कर रहे हैं, टू हैलोजन अटैच विथ सेम कार्बन, तो ये हो गया जेमिनल। इसको कहा जाता है जेमिनल डाइहैलाइड। अब यहां पे देखो टू हैलोजन लाइज ऑन एडजेसेंट कार्बन, तो ये हो गया विसिनल। ये 11th साइंस में आ चुका है ना। इफ टू हैलोजन लाइज ऑन सेम कार्बन देन इट इज जेमिनल, बट इफ टू हैलोजन लाइज ऑन एडजेसेंट कार्बन देन इट इज विसिनल डाइहैलाइड। ओके। अब देखो बच्चों क्वेश्चन ये भी है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे हमारा गोल क्या होगा। देखो कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो वो हमारे डे टू डे लाइफ में या इंडस्ट्रियल लेवल पे है ना, वो कुछ ना मतलब उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि टाइफाइड फीवर के लिए, टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन होती है, जो दवा होती है, उसका नाम है क्लोरम फेनिकोल। क्लोरम फेनिकोल, जिसे टाइफाइड फीवर की ट्रीटमेंट की जाती है, तो वो भी एक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ओके। उसके बाद देखो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए भी जो मेडिसिन होती है वो भी हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसका नाम, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन आती है उसे क्लोरोक्विन कहा जाता है, क्लोरोक्विन। ओके। उसके बाद अगर देखें बेटा तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में आयोडीन प्रोड्यूस होता है। हमारे बॉडी में आयोडीन को प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड्स, है ना। उसमें से आयोडीन सिक्रिएट होता है, राइट। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो उसकी वजह से हमें गोइटर डिसीज होती है। कौन सी बेटा? गोइटर। ओके। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे हम ऐसे हेलो अल्केन्स या हेलो एरिस के कंपाउंड्स यूज करते हैं। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हमें जाना है अभी हमको पढ़ना है IUPAC नोमेनक्लेचर। देखो ये पूरा तो नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि 11th साइंस में ऑलरेडी आ चुका है, तो थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लेते, बाद में हम आराम से पढ़ेंगे। अभी देखो चैप्टर के रिलेटेड कुछ नेम है, जैसे यहां पे मैंने लिखा CH3Cl। बच्चों बताओ इसमें कार्बन कितना है? एक। कार्बन एक है तो पहले भी मैंने सिखाया हुआ है, एक कार्बन होता है तो मीथेन कहा जाता है। और ये क्या है? Cl, मतलब इसको हैलोजन क्लोरीन कहा जाता है। पर जब भी इसका नेमिंग करते हैं तो पहले लिखा जाता है क्लोरो और फिर बाद में लिखा जाता है मीथेन। पूरा नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। चलो अगर ऐसा होगा तो पहले लिखना है हमें क्लोरो और दो कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे? इथेन। समझ में आया बेटा? चलो सपोज यहां पे 3 कार्बन है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? लोवेस्ट नंबर देखना पड़ेगा। तो देखो ब्रोमीन, यहां से अगर नंबरिंग करूं तो 3rd कार्बन पे ब्रोमीन आ रहा है, यहां से नंबरिंग करूं तो 1st पे आ रहा है, तो लोवेस्ट नंबर मुझे यहां से मिलेगा। तो देखो इसको कहा जाएगा 1 ब्रोमो 3 कार्बन, तो उसके लिए क्या आएगा? प्रोपेन।
1 ब्रोमोप्रोपेन। सपोज मैं ऐसा लिख रहा हूं, तो देखो जो कार्बन पे ब्रोमीन है ना, उसे यहां से अगर आगे से नंबरिंग करो तो भी 2 पे आएगा, पीछे से करे तो भी 2 पे आएगा। तो देखो इसका नाम क्या होगा, तो ये नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन। समझ में आ रहा है बेटा? 2 ब्रोमो और कार्बन 3 है, इसलिए मैंने क्या लिखा, प्रोपेन। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या होगा? देखो कि हमें प्रायोरिटी लोएस्ट नंबर देना है ना ब्रोमीन को, है ना। हमारी ये मेन चेन है हमारा, बराबर। ये कार्बन पे ब्रोमीन है, तो देखो अगर आगे से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन आ रहा है, पीछे से नंबरिंग करें तो सेकंड पे आ रहा है। तो हमें नंबरिंग पीछे से करनी है, क्योंकि वहां से लोएस्ट नंबर मिल रहा है ब्रोमीन को। इसका नाम क्या होगा? पहले लिखना है 2 ब्रोमो। चलो अब मेरे पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। समझ में आ गया बेटा? चलो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां भी ब्रोमीन है और यहां भी ब्रोमीन है। चलो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। चलो पहले पेरेंट चेन बनाते, बाद में नंबरिंग करते हैं, ये तो आपको मैंने पहले सिखाया होगा। तो पेरेंट चेन ये होगी। अब नंबरिंग देखो कि हेलोजन को प्रायोरिटी देंगे ना, तो ब्रोमीन को लोएस्ट नंबर पीछे से मिलेगा, तो नंबरिंग पीछे से होगी। अब क्वेश्चन ये कि यहाँ पे ब्रोमीन एक नहीं है, दो ब्रोमीन है, एक फर्स्ट कार्बन पे, दूसरा सेकंड पे। तो इसका नेमिंग कुछ ऐसे होगा, 1 2 डाई ब्रोमो, 1 2 डाई। डाई क्योंकि 2 बार है ना, ब्रोमीन 2 टाइम्स है, तो डाई ब्रोमो। फिर पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिख देंगे, 1 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ओके बेटा? चलिए सपोज ऐसा है, तो यहां पे सपोज आई है और यहां भी क्या है, आई। नंबरिंग आगे से करो या पीछे से करो सेम ही रहेगा। यहां से करे तो भी 1 पे आई आएगा, 4 पे आएगा। यहां से करे तो भी 1 और 4। तो पहले आएगा 1 4 डाई आयोडो, और बाद में आएगा ब्यूटेन। चलो समझ में आ गया बेटा? ओके चलो इसके बाद सपोज हमारे पास ऐसा होता, तो चलिए नंबरिंग कहां से करेंगे? तो डेफिनेटली पीछे से ही करेंगे, वहीं से हेलोजन नजदीक पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन है फर्स्ट कार्बन पे और क्लोरीन है सेकंड पे। आप जानते हो अल्फाबेटिकल रूल, पहले पेरेंट चेन बनाओ, फिर नंबरिंग करो, फिर अल्फाबेट। अल्फाबेट के मुताबिक पहले ब्रोमीन आएगा, फिर क्लोरीन। तो पहले आएगा 1 ब्रोमो, फिर आएगा 2 क्लोरो, और फिर 4 कार्बन है तो क्या आएगा? ब्यूटेन। समझ में आया बेटा? 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो और बाद में ब्यूटेन। मैंने ब्रोमो क्यों पहले लिखा? क्योंकि ब्रोमीन का बी और क्लोरीन का सी, तो बी को प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्रोमीन पहले आएगा, बराबर। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है? ओके चलो अब मेरे पास ऐसा कंपाउंड है, देखो यहां पे Cl है और यहां पे डबल बॉन्ड है। अब आप 11th साइंस में प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सीरीज पढ़ चुके हो, उसके मुताबिक देखा जाए तो यहां पे देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी और हेलोजन है, पर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ज्यादा मिलेगी। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, इसलिए मैं डबल बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ेगा वो देखना है, राइट। तो यहां से नजदीक पड़ेगा और यहां से फिर नंबरिंग हो गई। अब चलो इसकी नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग में सबसे पहले देखो हमें लिखना है 4 क्लोरो, बाद में ये हमारी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो ब्यूट 1 इन, 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन। ठीक है? चलो अगर ऐसा होता तो देखो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी मिलेगी कंपेयर टू हेलोजन। तो यहां पे डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, कहां से? आगे से। तो ये हो गई नंबरिंग।
अब सपोज देखो कि इसका नेमिंग क्या होगा, 4 ब्रोमो, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। इसमें पेंटेन नहीं लिखना है क्योंकि इसके बाद देखो प्राइमरी जो सफिक्स आएगा वो इन आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, इसलिए पेंट 1 इन। समझ गए बेटा? एक और बात, ये तो आपने सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज नथिंग बट एनेस्थेटिक एजेंट। इससे ये पेशेंट को बेहोश करने की दवा होती है। ऑपरेशन रूम में पेशेंट को सबकॉन्शियस करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं, राइट। क्लोरोफॉर्म एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। ये क्या होता है? वॉलेटाइल लिक्विड होता है। पर एक बात समझ लो कि अभी मतलब रिसेंटली क्लोरोफॉर्म को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, साइड इफेक्ट हो जाता है हमारे बॉडी पे, इसलिए अभी फिलहाल नहीं यूज किया जाता है। उसके बदले दूसरे एनास्थेटिक एजेंट यूज करते हैं, राइट। तो चलो यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब देखेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, देखो ये C है और ये क्या है? X। X माने हैलोजन। ये कार्बन की वैलेंसी को मैंने कंप्लीट कर दिया। सब जानते हैं कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या करेगा? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। इसलिए देखो हैलोजन पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हैलोजन की ओर बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा? हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव। देखा जाए तो ये डाइपोल हो गया। डाइपोल होने की वजह से इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल। तो कोई भी हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होगा वो पोलर होगा, क्योंकि उस पे देखो डाइपोल आ रहा है। डाइपोल आ रहा है इसलिए इसको पोलर बोला। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा उसे पोलर मॉलिक्यूल कहा जाएगा। समझ में आ गया बेटा? अब जब भी कोई मॉलिक्यूल पोलर होता है तो आप पढ़ चुके हो इसमें डाइपोल मोमेंट भी होती है। क्या होती है बेटा? डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि हेलो अल्केन या हेलो अरीन में CX बॉन्ड की नेचर क्या होगी, तो CX बॉन्ड की नेचर होगी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर। ओके, चलो। अच्छा, आप जानते हो कि ग्रुप नंबर 17 में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में देखो ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, डाउन द ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। अब बताओ कि सबसे बड़ी मतलब एटॉमिक साइज सबसे बड़ा किसका होगा? आयोडीन का। देखो फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, क्लोरीन उससे थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन उससे भी बड़ा साइज में और आयोडीन उससे भी बड़ा। जैसे जैसे हैलोजन का एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे हैलोजन का एटॉमिक साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है, इससे क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इससे बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। मतलब देखो कि ये साइज में छोटा है ना, तो ये एकदम कार्बन के क्लोज होगा, एकदम नजदीक होगा, जिससे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब आयोडीन की एटॉमिक साइज बढ़ी है तो क्या होगा? कार्बन से वो दूर होगा, तो फिर उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। बराबर, जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा उतना कार्बन से अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। उससे कम एनर्जी यहां पे, उससे कम एनर्जी यहां पे और सबसे कम एनर्जी यहां पे। देखो यहां पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा और यहां पे अट्रैक्शन सबसे कम होगा, इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसका रीजन आपको पता चल गया कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे हैलोजन का एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है पर बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है।
तो अगर हमें पूछा जाए बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज्यादा, तो CF बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और ये वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके बेटा, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपको। तो बेटा ये तो था हमारा लेक्चर 1, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन लिया, क्लासिफिकेशन किया, थोड़ा बहुत नेमिंग भी किया, और बाद में हमने अभी क्या पढ़ा है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ये टेक्स्ट बुक में से आप एक बार रीड कर लेना। अगर कुछ क्वेरी लगे तो मुझे फोन करो या व्हाट्सएप करो, आपको 100% आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वैसा आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप अच्छे से इसको रीड कर लेना। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम ये जो हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स कंपाउंड्स है उनके प्रिपरेशन, मतलब कैसे लैब में बनाए जाते हैं या इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे उसको बनाते हैं वो सीखेंगे। बाद में उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करेंगे। ओके बेटा, जय श्री कृष्ण।